हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्या वायरस में। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे ये क्या होता है। मतलब एक एक पॉइंट पे, एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किन किन बातों पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फसल क्या होती है, इस चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से जानेंगे। फसल क्या होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीक़े से एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, सारी बातों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझने वाले हैं। कृषि औजार, हालांकि जब किसान खेती करता है तो कृषि औजार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है खेती करने में। तो मतलब हम लोग आज इन्हीं क्लास में चार बातों पे, मतलब 4 पॉइंट पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से डिस्कस करेंगे। सारे चीज़ों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से और आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। देखो, जब तुम लोग हमारे क्लास में पढ़ोगे ना, तो तुम लोगों के क्लास में मतलब सवाल ही सवाल, मन में बहुत सवाल उठेगा। मन में क्या उठेगा? सवाल। ये तो दूसरा का क्लास में पढ़ेगा तो तारा मन में सवाल ना आई। और जब मन में सवाल आ रहा है तो मतलब क्या कर रहा है? तुम पढ़ने आया है, सही तरीका सही जगह क्या करने आया है? पढ़ने आया है। मतलब हर एक पॉइंट पे तुम्हारे मन में सवाल उठेगा। देखते रहो, अभी तुम देखते रहो। देखो, फिर यहाँ पे तुम्हारे मन में सवाल उठ गया कि सर, हम लोग जो अभी फसल उत्पादन और प्रबंधन जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मन में सवाल उठ गया ना। तो इसका मतलब यही होता है कि खेती करना और उसका सही तरीका से देखभाल करना ही फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो हम लोग, फिर आपके मन में सवाल आया, देखा, बार बार तुम्हारे मन में सवाल आएगा। फिर तुम्हारे मन में सवाल आया कि सर, जो हम लोग रोज खाना खाते हैं, चावल रोटी दाल सब्जी, ये आखिरकार कहाँ से आता है? तो ये खेती यानी कृषि से आता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर खेती कृषि ये सब क्या होता है, ये कहाँ से आ गए? तो देखो, इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है। कहानी ये है कि तुमको देखो सुनना है, बहुत ध्यान से सुनो कि आज से लगभग 1000-10,000 साल पहले मानव जाति जो था ना, वो घुमंतु प्रवृत्ति के हुआ करता था। इधर उधर भोजन आवास के खोज में जाते रहता था। मतलब मान लो कि कहीं पे गया, अब पूरा खा पी लिया, पेड़ पौधा सब नोच पच के खा लिया, उसके बाद खत्म हो गया, फिर वहां से चल देगा, फिर कहीं दूसरे जगह जाएगा, फिर वहां खाएगा, फिर चल देगा। मतलब घुमंतु प्रवृत्ति की हुआ करता था, एकदम बेकार नंगा पंगा रहता था। उसके बाद वो कच्चा फल सब्जी खाते रहता था। धीरे धीरे उसके बाद वो जानवरों का शिकार करना स्टार्ट किया, मार देता था और कट खा जाता था, कच्चा खा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, यहीं से खेती होने लगा। और इन्हीं चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। फिर देखो, तुम्हारे मन में सवाल उठ गया कि सर फसल क्या होता है। तब मान लो कि हम एक किसान है, हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा क्या है, खेत है। और उस खेत में हम गए और 2 गो पौधा लगा दिए, और उसके बाद गाँव में हम घूम के बोले कि हम बहुत बड़ा खेती कर लिए, बहुत बड़ा ये है वो है। बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए हजारों पौधे लगाने होते हैं। मतलब तुम समझो, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फसल। मतलब एक जैसा बहुत बड़ा खेत और एक जैसा पौधा इक्वल टू फसल। मतलब जब किसी एक प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में एक स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो फसल तुम समझ गए ना कि एक बहुत बड़ा खेत है और उसमें एक ही जैसा पौधा है। जैसे धान है तो धान, गेहूं है तो गेहूं, तो उनको बोलेंगे गेहूं की फसल। और धान है तो उनको बोलेंगे धान की फसल। टमाटर, पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टमाटर की फसल। उसके बाद फिर देखो, तुम्हारे मन में सवाल उठा, पूरे सवाल उठेगा और तुमको समझ भी आएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर तुम्हारे मन में देखो सवाल उठेगा, क्या सर सभी फसलें एक ही समय पे बोई और काटी जाती है? तो नहीं,
सभी फसलें एक ही समय पे बोई काटी नहीं जाती है, क्योंकि फसल का अपना अपना पसंदीदा क्या होता है, मौसम होता है। कौनो बोलता है कि हम बारिश के मौसम में होते हैं, तो कौनो बोलता है हम ठंडी हमको अच्छा लगता है, तो कौनो बोलता है कि हमको गर्मी अच्छा लगता है। तो मतलब हम बोल रहा है कि जो खरीफ फसल है ना, इसको बारिश के मौसम बहुत पसंद है, बारिश का सुपर हीरो है। और जो रबी फसल वह है, इसको ठंडा और ठंडा ठंडा हवा अच्छा लगता है। तो इन्हीं के आधार पे हम लोग फसल को दो तरीका में बांटे हैं, एक रबी फसल है और एक एक खरीफ फसल है, एक रबी फसल है। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा जायद फसल के भी बारे में जान जाएंगे। अभी बोले हैं ना कि गर्मी उसको पसंद है ना, तो जायद फसल के भी बारे में जानेंगे। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मतलब जब बारिश होगा ना, बारिश, तो जो फसलें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। एग्जाम्पल की बात करें तो धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि ये सभी खरीफ फसल है। इनका विशेषताएं हैं कि ये बारिश में बहुत बढ़ते हैं, इनको बारिश बहुत पसंद है। वही रबी फसलवा कहता है कि हमको सर ठंडी बहुत पसंद है, शीत ऋतु में होता है। जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उन्हें रबी फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल है। इस शीत ऋतु का सुपर हीरो है, मतलब इस शीत ऋतु में ठंडा ठंडा और ठंडा ठंडे हवे में ये बढ़ना पसंद करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देख रहा है धान है, ये क्या है खरीफ फसल है। मक्का ये भी खरीफ फसल है। सोयाबीन भी खरीफ फसल है। बाजरा ये भी खरीफ फसल है। बाकी गेहूं, सरसों, चना, मटर ये सब रबी फसल है। तो खरीफ फसल रबी फसल के तो बारे में तुम जान गया। जायद जो फसल होता है वो गर्मी के मौसम में, अभी तुम देखा होगा ना, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब खाया होगा, वो सब जायद फसल है ना। उसके बाद हम लोगों को फिर जानना है कि कृषि पद्धति क्या होता है। जब किसान खेती करता है तो बहुत सारा काम करता है। तुम देखा होगा कि तुम्हारे पापा जब खेती करते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा, मतलब इन सारे कामों को एक बार में मिलाओ तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कृषि पद्धति, है ना। जैसे यहाँ पे देखो दिया है कि खेती करने के विभिन्न तरीकों को कृषि पद्धति कहते हैं। किसान फसल उगाने के लिए कई कार्य करते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद देना, सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, फसल काटना, मतलब इन सभी कार्यों को मिलाओ तो इन्हीं को बोलते हैं कृषि पद्धति। यहाँ पे तुम फिगर में भी जानो कि जब मिट्टी तैयार, किसान आया मिट्टी तैयार कर दिया और मिट्टी तैयार करके उसके बाद बीज बो दिया। जब बीज बोया तो फिर खाद दे रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंचाई, खाना पानी दे दिया। खाना पानी दे दिया तो ये क्या हो गया, खाना पानी दिया और फालतू लोगों को हटा दिया। फालतू लोगों को खाना पीना नहीं देगा, उसको हटा के फेंक देगा। जब फेंकेगा तो फसल बहुत अच्छा होगा और वो फसल पक जाएगा तो फिर उसको काट लेगा। काट के इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि भंडारण कैसे किया जाता है। मतलब सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों को जानना है मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, देखो मान लो कि कोई सीमेंट के फर्श पे तुमको बोलेगा जाके पौधा बो दो, तो तुम बो दोगे, होगा पौधा, नहीं होगा। इसलिए फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी को जोतकर, पलटकर और भुरभुरी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ये खेती का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। ये खेती का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। उसके बाद फिर तुम्हारे मन में आएगा कि सर मिट्टी को क्यों पलटा जाता है, मिट्टी को क्यों पलटा जाता है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे जैसे घर में मम्मी आटा रोटी बनाती है तो देखता है आटा को बहुत अच्छा तरीके से मिलाती है, उसको गूंथती है ताकि रोटी अच्छा हो।
उसी प्रकार फसल को अच्छा उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। मिट्टी को भुरभुरी क्यों बनाया जाता है? मिट्टी को भुरभुरी इसलिए बनाया जाता है कि पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है। उसके बाद जैसे देख रहा है ना कि यहाँ पे पौधा है और इसका जड़ें गहराई तक क्या हुआ है, गया है, ठीक है ना। पानी मिट्टी के अंदर जाता है, पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, इससे अच्छी फसल होती है। इससे क्या होती है? अच्छी फसल होती है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र उसको क्यों बोलते हैं। जब किसान खेती करके घर चला जाता है तो केचुआ अपना काम करते रहता है, उलटते पलटते रहता है, उलटते पलटते, और वो सुरंग बनाते रहता है। इसको छोटा मजदूर भी बोलते हैं, किसान का सबसे छोटा मजदूर भी बोलते हैं। उससे उसका फायदा क्या होता है कि केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। अभी भी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जब भुरभुरा बनाने से क्या फायदा होता है ना। यह मिट्टी में सुरंग बनाता है, सुरंगों से हवा पानी और ये आसानी से अंदर जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कृषि औजार। जब किसान खेती करता है तो कृषि औजार का, जैसे हम लोग मान लो कि पढ़ाई करते हैं ना तो हम लोगों को पेन चाहिए होता है ना, वैसा ही जब किसान खेती करता है ना तो उनको कृषि औजार का आवश्यकता होता है। तो मतलब किसान खेती के काम करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है उन्हें कृषि औजार कहते हैं। अब कृषि औजार से क्या क्या होता है? तो खरपतवार हटाया जाता है, मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, खाद मिलाया जाता है। ये सभी काम कृषि औजार से ही होता है। उसके बाद हम लोगों को देखना है हल। पहले के समय से ही किसान बैलों की सहायता से हल चलाते थे। पहले के समय से ही किसान बैलों की सहायता से हल चलाते थे, ये तो तुम जानते हो। जुआ, जुआ उनको बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है ना तो देखता है ना कि बैग उसके पीठ पे रहता है, वैसा ही जब बैल खेत को जोतता है तो उसको दोनों सिरे पे रखा होता है लकड़ी का वह भाग जो दोनों बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उनको बोलते हैं जुआ, ठीक है। उसके बाद बेला किसको बोलते हैं? यह जुए और हल को जोड़ने का काम करता है। ये जुआ, आपको अभी बताया ना कि जुआ किसको बोलते हैं, जो बैलों के कंधा पे रखा जाता है। तो जुआ और हल दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेला। हल का तो तुम जानते ही हो कि हल का काम होता है मिट्टी को काटना और पलट देना। तो हम लोग इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। उसके बाद हम लोगों को समझना है कुदाली। गांव में देखा होगा कि किसान जब खेती करता है तो इसे क्या करता है? कुदाली से क्या करता है? मिट्टी को खोदता है, खरपतवार हटाता है और उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा और पोला बनाता है। लेकिन हालांकि अब जब किसान खेती कर रहे हैं ना तो कल्टीवेटर का यूज कर रहे हैं। जैसे बैल, हम अभी अभी तुम लोग समझा ना कि बैल के सहायता से हल चलाते थे, तो हल को यहाँ पे समझ लो कल्टीवेटर, और उसके बाद बैल को समझ लो ट्रैक्टर। ये क्या है? कल्टीवेटर है, और ये क्या है? ट्रैक्टर है ना। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। एक क्या ले लेता है, जोत के क्या कर दिया, खेत को एक के बार में जोत दिया, तो उससे समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बुआई कैसे होता है, फिर बीजों का चयन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो एक बार नींद खींच लीजिएगा, उसके बाद फिर से आइएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा। ना समझ आए तो फिर हमको आप कमेंट करके बताइएगा, सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय।